इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। कोयले को ले जाने और थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाने के लिए ट्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है और वाटर साइकिल कैसे चलता है ऐसे पावर प्लांट में। थोड़ा डिफिकल्ट है पर इसलिए हम बैठे हैं ना, तो अपनी कुर्सी की पेठी बांध ले क्योंकि दिमाग की बत्ती खुलने वाली है। बेसिक से शुरू करते हैं। हम कोयला यार्ड में लगभग 1.5 मिलियन टन कोयले का भंडारण करते हैं, जो 40 दिनों तक बिजली बना सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ट्रेन कोयले की डंपिंग कर रही है। एक तरीका यह है कि ट्रेन का गेट खोल दिया जाए और कोयला डंपिंग यार्ड में चला जाए, और दूसरा तरीका यह है कि ट्रेन को पूरी तरह से अलग करके चारों ओर घुमा दिया जाए। यह वह मशीन है जिसका उपयोग कोयला उठाने के लिए किया जाता है। यह मशीन आगे और पीछे के साथ साथ ऊपर और नीचे भी जा सकती है। मशीन कोयले को इकट्ठा करने के बाद कोयला को इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल देगी, जो कोयले को क्रशर मशीन में ले जाती है। कोयले को कुचलने के बाद हम चूर्णीकरण के लिए कटोरी मिल में ले जाते हैं। चूर्णीकरण से कोयले को पाउडर में बदल देगा। इसलिए थर्मल पावर प्लांट में अधिकतम स्थान कोयला यार्ड द्वारा कब्जा कर लिया गया है। हमने जिस भी प्रक्रिया की चर्चा की है वह सभी कोयला यार्ड में होती है। अब इसके बाद पाउडर कोयले को बॉयलर में ले जाया जाता है। बॉयलर वह स्थान है जिसका उपयोग उबालने के लिए किया जाता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारी कोयले की राख नीचे बैठ जाती है और हल्की राख, जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है, ऊपर जाती है, और कोयले को गर्म करने के लिए बॉयलर में पहले से गर्म हवा छोड़ी जाती है। बॉयलर में पानी पाइप के माध्यम से ले जाया जाता है, जो बॉयलर के ऊपर तक जाता है और फ्लाई ऐश ट्यूब पर जाकर पानी को भाप बना देता है। अब हम इस कोयले को खत्म कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोयले को गर्म कर दिया है, तो सिर्फ दो चीजें बचेंगी। पहली राख है, याद रहे नीचे भारी राख है। हम उसे स्टोर करते हैं और सीमेंट कंपनी को देते हैं, जो उनके लिए मददगार होता है। अब हवा में मौजूद हल्की राख को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर नामक मशीन की मदद से शुद्ध किया जाता है, जो हवा को चिमनी में ले जाते हैं, जो अंत में बाहर निकल जाती है। अब आप यहाँ तक देख चुके हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे मुझे मदद मिलेगी। अब आगे। बॉयलर बाहर से ऐसा दिखता है। इसमें एक पाइप होता है जो बॉयलर से भाप निकालता है। अब हम बात करेंगे पावर प्लांट के दिल यानी टरबाइन की। अगर आपने मेरा जेट इंजन वीडियो देखा है तो आपको टरबाइन क्या होता है यह पता चल जाएगा। उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ भी करेंगे। टरबाइन को आप पंखे की तरह समझ सकते हैं। जब एक के बाद एक कई पंखे लगे होते हैं तो इसे टरबाइन कहते हैं। यह टरबाइन ढकी हुई होती है क्योंकि यह बहुत तेज गति से घूमती है। भाप को टरबाइन में ले जाने के लिए बड़े बड़े पाइप का उपयोग किया जाता है, जो टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होगा और यह जनरेटर काम करना शुरू कर देगा। इससे बिजली पैदा होती है। जब भाप टरबाइन तक पहुंचती है तो वह हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है, जो छोटी होती है क्योंकि यह गर्म होती है। फिर यह इंटरमीडिएट टरबाइन में जाती है, जिसके बाद यह लो प्रेशर टरबाइन में जाती है, जो बड़ी होती है और कम दबाव पर घूमती है, और भाप कंडेंसर में नीचे चली जाती है। टरबाइन के बीच में आप एक रॉड देख सकते हैं जिसे शाफ्ट कहते हैं। अब हम इस शाफ्ट को रॉड कहेंगे। तो रॉड टरबाइन के साथ साथ जनरेटर से भी जुड़ा हुआ है।
अब हम देखेंगे कि जनरेटर से बिजली कैसे बनती है। ओरस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने कहा था कि जब हाई वोल्टेज बिजली पास की जाती है तो यह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो फैराडे ने सोचा कि अगर हाई वोल्ट बिजली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है तो क्या हम हाई मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो फैराडे ने क्या किया कि उसने बीच में एक शक्तिशाली चुंबक रखा। उसने एक घूमने वाली छड़ रखी जो तार से घिरी हुई है, जिससे बिजली पैदा होती है। तो इस तरह हमारा थर्मल पावर प्लांट काम करता है। भाप टरबाइन को घुमाने में मदद करती है और टरबाइन रॉड को घुमाएगा। रॉड चुंबक के बीच घूमेगा जिससे बिजली पैदा होगी और तार रॉड से जुड़ जाएगा। भाप का तापमान लगभग 540 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो टरबाइन के एक पंखे में 250 किलोग्राम का दबाव बनाता है, जिससे यह अल्टरनेटर को घुमाएगा जो जनरेटर के अंदर रखा गया है। घूमने की गति 3000 चक्कर प्रति सेकंड है। जब जनरेटर द्वारा एसी करंट उत्पन्न किया जाता है तो इसे अल्टरनेटर कहा जाता है। उत्पन्न होने वाली बिजली हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि कोयले से बिजली कैसे पैदा की जाती है। लेकिन अब उस भाप का क्या जो कंडेंसर में जा चुकी है। हम कंडेंसर में भाप को ठंडा करना शुरू करते हैं, जिससे भाप से पानी बनेगा और उस पानी को फिर से बॉयलर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड प्रोसेस के लिए हम कूलिंग टावर का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने भी सोचा था कि धुआं निकल रहा है, लेकिन ये धुआं नहीं, ठंडी हवा है। टावर के नीचे प्राकृतिक रूप से ठंडी हवा का प्रवाह होता है। कूलिंग टावर को 2 भागों में बांटा गया है। पाइप के माध्यम से टावर में भाप आती है। फाउंटेन की मदद से भाप को नीचे छिड़काव किया जाता है और नीचे से ठंडी हवा ऊपर आ रही है। इस प्रक्रिया से दोनों मिलकर पानी बनाते हैं, जिसे बॉयलर में आगे उपयोग के लिए ले जाया जाता है और बची हुई ठंडी हवा टावर के ऊपर से बाहर चली जाती है। अब एक छोटा सा रिकैप। थर्मल प्लांट को कोयले और पानी की जरूरत होती है, इसलिए कोयला ट्रेन से आता है और पानी के लिए नदी के किनारे प्लांट बनाया जाता है। नदी के पानी में एक मोटर लगाई गई है जो पानी को डीमिनरलाइज्ड करके मैन मेड तालाब में ले जाएगी, जिसका उपयोग पावर प्लांट द्वारा किया जाएगा। अब कूलिंग टावर में 2 प्रकार का पानी होता है। एक तालाब से आता है और दूसरा जनरेटर से भाप के रूप में आता है। तालाब का पानी बॉयलर तक जाएगा कंडेंसर द्वारा। बॉयलर में पानी भाप में परिवर्तित हो जाएगा, फिर भाप टरबाइन को घुमाएगी और जनरेटर बिजली उत्पन्न करेगा और भाप कूलिंग टावर में जाएगी, जहां इसे पानी में परिवर्तित किया जाता है और प्रक्रिया चलती रहती है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।